नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी भारत। मैं आपके साथ ब्रजेश यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के 2 दिवसीय 85वां अधिवेशन संपन्न हुआ है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व व पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी व महासचिव प्रियंका वाड्रा शामिल हुई। वहीं अधिवेशन में पहुंची प्रियंका के लिए 6 टन गुलाब के फूलों को जमीन पर बिछाकर उनका स्वागत किया गया, जिस पर भाजपा उपाध्यक्ष के एस चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का अधिवेशन आगामी चुनावों के लक्ष्य को देखकर रखा गया है, जिसमें जनता के पैसों की बर्बादी की गई है। एक्चुअली कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ जो है वो साधन मात्र है। अपनी जो लक्ष्य को साधने के लिए वो साधन मात्र है। पिछले 50 सालों में तो कभी अधिवेशन नहीं हुआ। अभी अधिवेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर खर्चा किया जा रहा है। खर्चा जो लाखों रुपए का जो खर्चा किया गया है और करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया है एक्चुअली, और लाखों रुपए के तो फूल लाए गए, 6 टन फूल लाए गए सिर्फ एक शख्स को खुश करने के लिए, प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी जी क्योंकि उनकी कुर्सी बचा के रखे हुए हैं। जो 2.5 साल का जो इनका मामला था, उनके उसमें बहुत बड़ा रक्षा सूत्र बन के प्रियंका गांधी जी उतरी थी। उसके लिए उनको बचाया गया। आज भी वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये छत्तीसगढ़ के संसाधनों का, छत्तीसगढ़ के महकमे का कई अधिकारी और कई कर्मचारी इसी जगह में लगे रहे। ये बोलते हैं कि अपने संगठन से पैसा लाए हैं। उन 3 दिन का और उसके पहले की जो कर्मचारी लोग जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्या उनकी तनख्वाह भी उन लोग देंगे? जो सरकारी दफ्तर, जो सरकारी जो भवन है, वो जो काम में लाए गए हैं, क्या उनका किराया देंगे? क्या इस समय जो आप लोग जो काम कर रहे थे वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम नहीं कर रहे थे, इसके लिए ये अपने संगठन के लिए काम कर रहे थे। और संगठन के लिए भी नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए और एक परिवार को खुश करने के लिए काम कर रहे थे। तो क्या उसका जो हर्जाना है वो छत्तीसगढ़ की जनता ही भरे? जी हाँ, छत्तीसगढ़ की जनता ही भरेगी। क्यों? क्योंकि वो उनकी कुर्सी बचानी है। और खबर दुर्ग से है। आज के समय में बेसहारों का सहारा बनना सबसे पुण्य का कार्य होता है। कुछ इसी ध्येय के साथ दुर्ग की दीपाली बेबे अपने नेकी फाउंडेशन के जरिए कार्य कर रही हैं। दीपाली बेबे द्वारा यतीम और बेसहारा बच्चों का पालन पोषण करती हैं और सड़कों पर घूमने वाले जानवरों का पेट भी अपने खर्च से भर रही हैं। केवीपी भारत की दुर्ग सहयोगी दीपमाला सिन्हा ने दीपाली बेबे से अब उनके कार्य को लेकर बात की है। देखिए हमारी रिपोर्ट। आज हमारे साथ मौजूद है नेकी फाउंडेशन की डायरेक्टर दीपाली बीबे, जो समाज सेवा के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं छोटे बच्चों के लिए और साथ ही स्ट्रीट डॉग के लिए काम कर रही है। उनसे आज हम बात करते हैं कि उनको ये जो समाज सेवा का कार्य है वो उनके किस तरह से जुड़ी हैं और वो किस तरह से इस कार्य को अपने आगे बढ़ा रही हैं और किस तरह से अपने इस चीज़ को मैनेज करके चल रही हैं। शुरू किया है वो किस तरह से आपने शुरू किया और कैसे इंस्पायर हुई है इस तरह की समाज सेवा करने के लिए? एक्चुअली में मैम, जब सड़कों पे जो जानवर घूमते रहते हैं तो उनको देखकर एक मुझे प्रेरणा मिली अंदर से कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। सड़क पे हम चल रहे हैं और चलते चलते आपने अचानक देखा होगा कि एक जानवर जो है वो गंदे कचड़े में कुछ खाना ढूंढ रहा है। और जब उनको देखो तो ऐसा फील होता है कि हम सब अगर हम पेट भर खाने के लिए खाना जब हमारा हक है तो शायद इनका भी है। तो ये सब चीज़ें मुझे प्रेरणा मिली और धीरे धीरे फिर मैं बच्चों के क्षेत्र में भी आई कि जो सड़क में जो बच्चे घूम रहे हैं या अगर कोई ब्रिलियंट बच्चे हैं लेकिन पैसे की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, आगे पढ़ नहीं पा रहे, तो ऐसे बच्चों की भी हमें हेल्प करनी चाहिए। ये सब प्रेरणा लेते हुए हमने ये नेकी फाउंडेशन स्टार्ट किया और इस नेकी फाउंडेशन में हम नेकी की दीवार, नेकी का खाना और नेकी की पाठशाला, ये 3 चीज़ चलाते हैं। और हम जो है एनिमल्स के क्षेत्र में उतना अभी हम उतरे नहीं हैं, पर ये जो काम है ये मेरे पर्सनल हैंड से हो रहा है। स्ट्रीट डॉग्स को खाना देना, इसमें भी स्ट्रीट डॉग्स में लगभग अभी जो है वो सुबह और शाम मिला के हम 40 से 50 कुत्तों को खाना दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो सड़क पे घूमने वाले गाय हैं उनको भी हम कभी सब्जी वगैरह कुछ खिला देते हैं।
और साथ ही साथ हम इनका ग्रोथ मत हो, आबादी मत बढ़े, ये ऑपरेशन का भी हम काम करवाते हैं उनका। जी, तो मैडम आपके पास अभी टोटल कितने बच्चे होंगे और उनको आप किस तरह से शिक्षा और उनकी किस तरह से रहन सहन का ख्याल रख रही है, बताएंगे? मैम, शिक्षा के लिए ये है कि हम ऐसे एनएसएस के स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स को अप्रोच करते हैं जो उनको कोचिंग में आके पढ़ाते हैं और उनकी बेसिक क्लासेस लेते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम कुछ स्टूडेंट्स की भी हेल्प लेते हैं। और नेकी के खाना जो चलता है हम उसमें भी समाज से ही हेल्प लेते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके घर पे अगर आप 4 लोगों का खाना बना रहे हैं तो एक व्यक्ति का खाना और बना दीजिए और हमको वो नेकी के खाने पे दीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। टोटल कितने बच्चे हैं मैडम अभी आपके पास? नेकी की पाठशाला में मैडम अभी मेरे पास 30 से 35 बच्चे पढ़ रहे हैं और वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उनकी इंग्लिश वगैरह। तो ये हमारे साथ हैं दीपाली जी, नेकी फाउंडेशन की डायरेक्टर, जिन्होंने बताया कि उन्होंने जिस तरह से अपनी संस्था को शुरू किया और अपनी मेहनत से आगे बढ़ा रही हैं। इनके पास जितने बच्चे उनकी शिक्षा, रहन सहन, खान पान सबका ध्यान रखते हुए भी और उसके साथ ही स्ट्रीट डॉग में जो है उनको भी देख रेख, खाना और उनकी नसबंदी के लिए कार्य कर रही हैं, अपने खर्चे पे कर रही हैं और अपने बलबूते पे उन्होंने इतना कुछ आगे बढ़ाया है। और वो चाहती है, प्रशासन से मदद चाहती हैं कि उनकी इस फाउंडेशन को और आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से उनको थोड़ी मदद मिल जाए, जिससे वो और भी अधिक बच्चों को और जो स्ट्रीट डॉग में हैं उनके लिए भी मदद हो जाएगी। तो इसी के साथ हम अपनी इस मुलाकात को समाप्त करते हैं। मैं केवीपी भारत के लिए दुर्ग से दीपमाला सिन्हा। कवर्धा कलेक्टर जन्मे महोबे द्वारा जन चौपाल लगाकर जिले के दूर दराज से पहुंचे वनांचल ग्रामीणों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता पूर्वक सुना गया और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर की जन चौपाल में पहुंचे ग्राम पनेका निवासी सुकृत दास ने नक्शा में त्रुटि सुधार कराने का आवेदन सौंपा। वहीं कवर्धा निवासी अनीता श्रीवास्तव ने अवैध कब्जा हटाने का आवेदन दिया। साथ कवर्धा निवासी माधव तिवारी ने स्थल निरीक्षण कराने के लिए आवेदन सौंपा। कलेक्टर महोबे ने सभी आवेदकों के आवेदन को संज्ञान में लेते हुए तत्काल संबंधित अधिकारियों को जांच कर और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर डॉक्टर मोनिका कोड़ो सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। और भिंड जिले में अवैध रेत खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जिले की जीवनदायिनी नदी सिंध में अवैध रेत खनन के मामले सामने आते रहते हैं। इसके बावजूद पुलिस व प्रशासन और माफिया पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ताजा मामला नया गांव थाना क्षेत्र के ककहारा घाट का है, जहां लंबे समय से रेत माफियाओं के द्वारा पुल बनाकर अवैध खनन किया जा रहा था और पुलिस प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी। वहीं स्थानीय जनता की सूचना पर 2 थानों की पुलिस ने अवैध पुल को धराशायी करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से पकड़ा है। इस कार्रवाई में नया गांव थाना प्रभारी कमलकांत दुबे व रौन थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह कुशवाहा की सराहनीय भूमिका बताई गई है। खबर इंदौर से। इंदौर में सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग एवं नगर पालिका निगम के द्वारा 80 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया है। इस आयोजन में महापौर पुष्पमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजय वर्ग की उपस्थिति रही। इस दौरान 25 नव दंपतियों को मौके पर ही विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए और प्रत्येक कन्या को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा 38,000 की उपहार सामग्री और 11,000 की राशि वधू के खाते में डाली गई। इस सामूहिक विवाह में निःशक्त जन व पर्याप्ता दुल्हन का हाथ उनके नए जीवन साथियों ने थामा।